जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। संगत जी, जिस संगत के पास अपना घर नहीं था, अपना मकान नहीं था, उस संगत के पास अपना मकान हो गया है, अपना घर मिल गया है। जिस संगत के पास पैसा नहीं था, पैसों के लिए परेशान थे, दुखी थे, उस संगत के पास आज पैसा आ गया है। जिस संगत के पास गाड़ी नहीं थी, घर में कोई तरक्की नहीं हो रही थी, पैसा, गाड़ी, मकान, दुकान, गुरु जी ने उनको सब कुछ दे दिया है। संगत जी, सारा कुछ उनको मिल चुका है। और आज के सत्संग में गुरु जी ने सारी संगत के जो रुके हुए काम है ना, वो सारे पूरे कर दिए हैं संगत जी। और संगत की परेशानियां, दुख तकलीफ गुरु जी ने वो भी खत्म कर दिए हैं। और संगत जी, जिस संगत के घर में किसी टाइम पे 1 रुपया भी नहीं पड़ा होता था, पैसों के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, पैसों के लिए लोगों के घरों में जा जाकर अपनी बेइज्जतियां करवानी पड़ती थी, उस संगत के पास आज घर में लाखों करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं। संगत जी, घर में पैसों की बारिश होनी शुरू हो गई है। घर में पैसा ही पैसा हो गया है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से। तो संगत जी, मैं तो आज आपको यही कहूंगा कि आप आज के सत्संग को ना एक बारी लास्ट तक जरूर सुन लेना, क्योंकि तभी आपके ऊपर गुरु जी अपनी कृपा करेंगे। जैसी कृपा गुरु जी ने बाकी संगत के ऊपर करी है ना, सभी आपके ऊपर कृपा होगी जब आप एक बार लास्ट तक इस सत्संग को सुन लोगे। गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स भी आपको मिल जाएंगी। संगत जी, आज 6 जनवरी 2025 है, दिन सोमवार का है। संगत जी, आज सोमवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये सोमवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है, इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर गुरु जी के सोमवार के चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी,
क्योंकि गुरुजी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी आज आप मेरी बात को मानो। आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरुजी के सोमवार के स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के कभी मत जाना संगत जी। क्योंकि पता है क्या है, आज का सत्संग गुरुजी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए भेजा है बड़े मंदिर से, और आज का सत्संग सुन के आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग भी मिलनी है। तो अगर आप ही सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो पता है क्या होगा, आज आपको गुरुजी की एक भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, बल्कि आपके हिस्से की ब्लेसिंग्स ना कोई और ही ले जाएगा संगत जी। और वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले, वो तभी हो पाएगा जब आप एक बार लास्ट तक इस सत्संग को सुन लोगे। और संगत जी एक विनती और है, हाथ जोड़कर नीचे लाइक और शेयर करने वाला बटन आ रहा है, अगर एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी आज हम सब गुरुजी की एक संगत जो कि दिल्ली में रहते हैं, आरती गुप्ता आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आरती गुप्ता राजेंद्र नगर दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी आज 6 जनवरी 2025 है, दिन सोमवार का है। संगत जी मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मैं एक गरीब घर से बिलोंग करती हूँ। संगत जी हम लोगों ने ना कभी खुला पैसा देखा ही नहीं आज तक, कि पैसा ढेर सारा पैसा कभी देखा ही नहीं संगत जी। हमेशा गुर्बत में, गरीबी में। शादी से पहले पापा को दिक्कत थी पैसे की, घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, जैसे तैसे करके शादी करी मेरी पापा ने, यहाँ वहां से कर्जे ले लेकर। और संगत जी जब यहाँ शादी हुई तो यहाँ पे भी बुरा हाल। संगत जी पैसा से ना कभी मैंने देखा ही नहीं इतना ना, मतलब हमेशा घर में गरीबी देखी, घर में तंगी देखी है। अच्छा टाइम संगत जी कभी देखा ही नहीं। अच्छा समय जिसको कहते हैं ना, अच्छा समय है घूमना फिरना, यहाँ जाना वहां जाना, कभी हुआ ही नहीं ऐसे संगत जी। बहुत परेशानी थी, बहुत घर में दिक्कत थी। और जब थोड़े पैसे आने का टाइम हुआ तो संगत जी मेरे अंकल बेचारे बीमार हो गए, और मतलब फिर हम खाली के खाली। और बीमारी भी ऐसी कि पूछो मत, कैंसर जैसी बीमारी संगत जी, जिसका नाम लेते हुए भी ना मतलब इंसान इतना डर जाता है वो बीमारी नाम लेते हुए भी। संगत जी मैंने देखा है ना अपने घर में, अपने घर में बीमारी देखी है संगत जी। मैं तभी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मतलब गुरुजी महाराज अगर 2024 में हमें ना मिले होते, गुरुजी का अगर हमें ना पता चला होता, तो संगत जी पता नहीं आज हमारा क्या हाल होता, आज हम जिंदा भी होते या नहीं मुझे नहीं पता। मैं आपको पक्का नहीं बता सकती, आज कहीं मरी पड़ी होती संगत जी, अगर मुझे गुरुजी महाराज 2024 में ना मिले होते। संगत जी अब मैं गुरुजी का नाम लेकर ना अपना ये सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। संगत जी मेरा नाम आरती गुप्ता है, मैं राजेंद्र नगर दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी क्या हुआ, जब मेरी शादी संगत जी 2021 में हुई। यहाँ पापा ने शादी करी, अच्छे से शादी हुई, सारा कुछ। देखो पैसे की दिक्कत थी, घर में प्रॉब्लम थी, मैं मानती हूँ। आज भी मेरे घर में बहुत दिक्कत है पैसे की, यानी कि मेरे मायके में ना बहुत प्रॉब्लम, बहुत परेशानी, बहुत दिक्कत है संगत जी। मेरा भाई आज बेचारा नौकरी कर रहा है, पापा बेचारे बेड पे हैं, उठ बैठ नहीं सकते, तो बहुत दिक्कत है। तो शादी 2021 में यहाँ पे मेरी हुई। संगत जी जैसे ही शादी हुई ना,
आपको पता ही है 2021 में क्या हाल था, महामारी का। यहाँ वहां लोग मर रहे हैं बेचारे, बीमार हो रहे हैं, कुछ जा रहे हैं कुछ आ रहे हैं, हाहाकार था संगत जी। जैसे तैसे करके वो टाइम भी काटा हम लोगों ने। मेरे अंकल को बहुत दिक्कत थी उस टाइम पैसे की, एक एक रुपए के लिए संगत जी हम लोग तरस रहे थे, एक एक रुपए के लिए हमारा तरसना संगत जी। मुझे अभी भी याद है वो, कि जब मेरे घर में आटा तक नहीं था, घर में संगत जी सब्जियां तक नहीं थी मेरे घर में, मुझे सब याद है अच्छे से, क्योंकि अभी 2-3 साल पुरानी बात है। दर दर भटक रहे थे, दर दर जा रहे थे, लोगों के आगे भीख मांग रहे थे संगत जी। बहुत बुरा हाल, कुछ समझ भी ना आए कि क्या करें, अब क्या करें संगत जी बताओ। आजकल आप किसी से ना हेल्प की उम्मीद नहीं कर सकते हो कि कोई आएगा आपकी हेल्प करने के लिए, कोई नहीं आता संगत जी। मतलब ये दुनिया ऐसी खराब है ना, कोई नहीं आएगा आपकी हेल्प करने वाला। अव्वल तो पहले तो लोगों के पास पैसे है ही नहीं इतने कि अपना घर भी चला लें और लोगों में बांट भी दें, इतना कहाँ है पैसा किसके पास, है ना। हर कोई परेशान है बेचारा, अपना घर जैसे तैसे करके चला रहे हैं लोग, अपने बच्चे पाल रहे हैं। संगत जी मेरे अंकल की जॉब थी, वो जॉब वो जा चुकी थी, अब दूसरी जॉब मिलना बड़ा मुश्किल है ना। एक जगह से नौकरी चली जाए तो दूसरी जगह उतने की ही मिलना या उससे ज्यादा की मिलना एक बहुत ही मुश्किल काम है संगत जी। हाँ 10-15 हजार की तो कई नौकरी मिल जाएगी बंदे को, पर उससे होगा क्या, उससे होगा क्या संगत जी बताओ आप। मेरे अंकल, जब मेरी शादी हुई थी संगत जी, मेरे अंकल की सैलरी थी 40,000 रुपए महीने की। 40,000 रुपए महीना मेरे अंकल कमाते थे, साल का पूरे 5 लाख रुपए मेरे अंकल की सैलरी। तभी तो हमारी शादी हो गई, मेरे पापा ने शादी कर दी। 5 लाख कमाता है लड़का साल का, ठीक है चलो अच्छे से गुजारा बसर होता रहेगा, ठीक है आगे आगे बढ़ती जाएगी सैलरी। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं संगत जी, कोई भी माँ बाप ना अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते कभी भी, हमेशा अच्छे से अच्छा, बेटर से बेटर, है ना। तो वही सोचा। अब आगे क्या होने वाला है ये किसी को पता थोड़ी होता है संगत जी, कि आगे टाइम में क्या होने वाला है, कैसा होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, होगा भी कि नहीं होगा, कोई पता नहीं होता आजकल ना। तो शादी तो हो गई, अब नौकरी चली गई, घर किराए का था, सारी चीजें देखनी पड़ती है संगत जी, पैसे घर के किराए देने, बिजली के बिल, ये वो दुनिया भर की चीजें होती हैं घरों में, 100 खर्चे होते हैं। कोई एक खर्चा हो तो बताऊं भी मैं आपको, 100 तरह के खर्चे होते हैं संगत जी घरों में। जैसे तैसे करके कभी गोल्ड की ज्वेलरी बेच दी, कभी मेरी अंगूठी बेच दी अंकल ने, कभी अपनी अंगूठी बेच दी, कभी कुछ कर दिया कभी कुछ कर दिया, करके हमारा गुजारा चलता रहा ऐसे करके। पर ऐसे भी कब तक चले, 1 महीना 2 महीने 3 महीने 6 महीने, उसके बाद फिर कहां से पैसा आएगा, फिर कहां से खुला पैसा आएगा। संगत जी ऐसे कर करके ना 2023 आ गया, 1 साल ऐसे बीत गया, 2 साल ऐसे बीत गए। 2023 में मेरे अंकल की जॉब लग गई एक अच्छी कंपनी में, गुड़गांव की अच्छी, बहुत ही अच्छी कंपनी है, नाम मैं नहीं लूंगी किसी का, ऐसे किसी का नाम लेना भी ठीक नहीं होता। सैलरी डबल मेरे अंकल की, 80,000 रुपये महीना। हम बड़े खुश कि चलो भाई अच्छा है, नौकरी लग गई और क्या चाहिए, 80,000 रुपये महीने की नौकरी लग गई और क्या लेना है, अब तो गुजारा बसर भी अच्छे से होगा, सब चीजें अच्छे से होंगी, ठीक है। घर में बड़ी खुशियां थी, मेरे पापा भी खुश, मेरा भाई भी खुश, चलो अच्छा है हमारी बहन के घर अब दिक्कत नहीं होगी, अब होता ही है देखो। पर संगत जी नौकरी क्या लगी, 1-2 महीने मेरे अंकल काम पे गए, 2 महीने के बाद ना एक दिन ऑफिस से मुझे फोन आ गया, मेरे अंकल के ऑफिस से, कि आरती गुप्ता बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ। कहते आपके हस्बैंड को ना बहुत दिक्कत हो रही है, वो यहाँ से बैठे भी नहीं जा रहा उनसे, तो हम उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, यहाँ से पास ही एक हॉस्पिटल है, वहां पहुंच जाओ जल्दी से, क्योंकि उनको बहुत परेशानी हो रही है। तो संगत जी अब फटाफट मैं इतनी परेशान, मैंने अपने भाई को फोन किया, मेरा भाई आया, हम दोनों मिलके गए, यहाँ से मेट्रो से गए फटाफट, क्योंकि संगत जी गाड़ी पे जाना बड़ा मुश्किल काम है, तो फटाफट अपने मतलब मेट्रो ली और सीधा गुड़गांव। वहां पे वो हॉस्पिटल में गए,
तो तब तक मेरे अंकल हॉस्पिटल में एडमिट थे, डॉक्टर चेकअप कर रहे थे। चेकअप्स डॉक्टर ने कर लिए थे संगत जी, जो टेस्ट वगैरह होते हैं। डॉक्टर को ये शक था कि मेरे अंकल को कैंसर है संगत जी, वो भी ऐसा वैसा कैंसर नहीं, दिमाग का कैंसर संगत जी। मतलब मेरे अंकल से ना बैठा भी नहीं जाता था, जैसे बैठना उठना, क्योंकि देखो हम क्यों बैठते उठते हैं, हम क्यों चलते फिरते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग काम कर रहा है ना। आपको घर के बाहर जाना, आपका दिमाग काम करेगा, आप उठ के जाओगे, चल के जाओगे ना। जब आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा, आपका दिमाग में सारी चीजें खराब हो जाएंगी, दिमाग में कैंसर ऐसी चीजें हो जाएंगी, तो संगत जी ना आपको पता होगा उठना कैसे, ना पता होगा बैठना कैसे। ये मैंने अपने घर में लाइव चीजें देखी हुई हैं, तभी बता रही हूं आपको संगत जी, तभी मैं आपके साथ शेयर करने मतलब की कर रही हूं। अब बड़ी मुश्किल हो गई, हम लोग तो इतने परेशान, इतने दुखी, अरे ये क्या हो गया एकदम से। संगत जी जैसे तैसे करके घर लेके आए, घर में आने के बाद तो और ही हालत खराब हो गई मेरे अंकल की। इलाज के लिए यहाँ वहाँ पूछा, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट वगैरह ली, कोई कहता ब्रेन का है, कोई कहता ये है वो है, दुनिया भर की चीजें, और अंत में यही आया कि मेरे अंकल को ब्रेन कैंसर है, दिमाग का कैंसर है। इसकी कोई वजह नहीं होती कि ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, कोई वजह नहीं है, अपने आप ही हो जाता है संगत जी। ये नहीं कि हमने कुछ खा लिया तो ऐसे हो गया, नहीं, ये चीजें अपने आप ही हो जाती हैं संगत जी, अंदर ही अंदर ना चीजें ऐसी होती हैं कि बस अंदर अंदर फैलती जाती हैं, फैलती जाती हैं। डॉक्टर ने, अब तब तक मेरे अंकल की जॉब भी जा चुकी थी दोबारा, क्योंकि जब जा नहीं रहे, आ नहीं रहे, तो नौकरी कौन से वो देंगे आपको, क्यों आपको नौकरी पर रखेंगे, है ना। जब आप काम पे नहीं जा रहे हो, काम से ही नहीं आ रहे हो, तो आपको क्यों कोई नौकरी पर रखेगा संगत जी, आप पहले बताओ तो सही, कोई नहीं रखता। तो वो नौकरी भी गई, अब पैसे की फिर दिक्कत, अब इतनी परेशानी, मेरे अंकल तो व्हील चेयर पे आ गए, अब तो बल्कि हद से ज्यादा दिक्कत हो गई संगत जी। और मैं ना रोज रोती थी, रोज मैं अपने घर के मंदिर में जाके ना रोज रोना, एक एक दो घंटे रोते रहना कि ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरी बहनें ठीक हैं, अपने घरों में सुखी हैं, मैं ही क्यों परेशान हो रही हूँ संगत जी। बहुत मुझे ना रोना आता था कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ में ना, एक प्रॉब्लम जाती है, दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, होता ही है देखो संगत जी, है ना। जब सिर के ऊपर से पानी निकल जाता है ना, तो बंदे को पता चलता है यार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है। और हम किसी के पास जा भी नहीं सकते, क्या मैं किसके पास जाके शिकायत करूं, किसके पास जाके, है ना। अब इतने में आ गया 2024, रोते रोते गाते गाते ना 2024 आ गया संगत जी। 2024 में हम लोग गुरुजी के साथ जुड़े, मुझे मेरे भाई ने गुरुजी का बताया, एक दिन वो गया था गुरुजी के सत्संग में, तो उसको वहां अच्छा लगा होगा, तो उसने मुझे आते ही फोन किया कि दीदी मैं एक मंदिर में गया था अभी गुरुजी के, तो वहां बड़ा अच्छा हिसाब किताब है, वहां पे ना जिया जी को वहां लेके जाओ। मैंने कहा मैं ले जाना बड़ा मुश्किल है भाई, मैं नहीं लेके जा सकती, व्हील चेयर पे उतारना चढ़ाना बड़ा मुश्किल है संगत। जो रहते भी हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, उतारना चढ़ाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है ना। तो मैंने कहा भाई देख मैं ही लेके मतलब जा सकती, हाँ तू अगर थोड़ा सा आए और तू थोड़ी हेल्प करवाए मेरी तो मैं चल सकती हूँ। फिर कहता दीदी मैं आऊंगा ना, और कौन आएगा, मैं ही आऊंगा। तो एक दिन वो आया संगत जी, सोमवार का दिन था, देखो आज भी सोमवार है, आज भी मंडे है, उस दिन भी सोमवार था। गुरुजी महाराज की कृपा देखो आप, गुरुजी की ब्लेसिंग देखो संगत जी, कृपा देखो कि उस दिन भी सोमवार और आज भी सोमवार, बहुत हैरानी वाली बात है। तो सोमवार को वो आया मेरे साथ में, मेरे अंकल को लेके गया, बहुत मुश्किलें आई आने जाने में ना, क्योंकि देखो व्हील चेयर पे बंदे को बिठाना उतारना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, इतनी दूर लेके जाना फिर लेके आना। पर मेरे भाई ने बड़ी हिम्मत करी, वो उसने संगत जी बहुत साथ दिया मेरा, है ना। तो वो मुझे लेके गया वहां पे मेरे अंकल के साथ में, वहां हम लोगों ने संगत जी बहुत मतलब ना अरदास करी। मेरे भाई ने बोला कि जो तूने कहना गुरुजी से बोल दे, और ध्यान से बोलियो, क्योंकि जो बोलेगी वो मिल जाएगा। ठीक है, मैंने कहा ठीक है मांग लेती हूँ, जो बोलना है बोल देती हूँ। संगत जी मैंने गुरुजी से एक ही बात बोली, मैंने कहा गुरुजी मेरे अंकल को ना आप ठीक कर दो बस, अब
और दुख नहीं देखने हमने। जैसे तैसे करके गुरुजी आप मेरे अंकल को ठीक कर दो, चाहे पैसा हो चाहे ना हो, क्योंकि अब पैसा भी नहीं है, हेल्थ भी ठीक नहीं है। इससे बढ़िया तो पहले था कि चलो पैसा नहीं था ना, हेल्थ तो ठीक थी, अब तो और बुरा हाल हो गया। गुरुजी आप अपनी कृपा कर दो हमारे ऊपर। मैंने बस गुरुजी से ये बात बोली संगत जी, यही बात बोली मैंने। ऐसे करके ना हम लोगों ने रूटीन वाइज जाना शुरू कर दिया गुरुजी के बड़े मंदिर में। कभी सोमवार को, कभी शनिवार को चले गए, कभी संडे को चले गए, ऐसे करके ना जाना शुरू कर दिया संगत जी। और कब मेरे अंकल की वो प्रॉब्लम खत्म हो गई, कब वो बीमारी मतलब चली गई, ये हमें भी नहीं पता। आप कहोगे ये कैसे हो गया? संगत जी हुआ है, तभी तो बता रही हूँ, हुआ है तभी तो शेयर कर रही हूँ। संगत जी कब मेरे अंकल व्हील चेयर से खुद अपने पैरों पे आ गए, चलना शुरू कर दिया, फिरना शुरू कर दिया, बातचीत करनी शुरू कर दी, हंसना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, खाना शुरू कर दिया, उठना बैठना शुरू कर दिया हमारी आंखों के सामने, और हमें पता भी नहीं चला। ये सारी कृपा मेरे गुरुजी महाराज की है संगत जी, और कोई नहीं कर सकता ये और कोई भी नहीं कर सकता संगत जी, है ना। मैंने आपको लाइव बताया जो मेरे साथ हुआ है संगत जी। ये मेरा गुरुजी का बहुत ही छोटा सा सत्संग था। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। बाकी आप सभी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी तो ये था गुरुजी का आज का सोमवार का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरुजी का स्पेशल सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी आजकल तो ना आप लोग बताते भी नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, हमें सत्संग अच्छा लगा है, गुरुजी की बड़ी कृपा हुई है, गुरुजी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है। संगत जी कुछ तो बोला करो, कुछ तो बता दिया करो। आप लोग तो ना बस चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो। कितनी गलत बात है संगत जी, बहुत गलत बात है। सामने आ रहा है कमेंट करने का ऑप्शन, जो बटन है ना कमेंट करने वाला, सामने आ रहा है बिल्कुल, और फ्री है, 1 रुपया भी आपका उसमें नहीं लगना, फिर भी आप लोग कमेंट नहीं करते हो। संगत बेचारी इतनी मेहनत से सत्संग शेयर करती है, इतनी इतनी देर बोलना कोई आसान बात थोड़ी है संगत जी। आधा आधा घंटा, 1 घंटा बोलते रहना आसान थोड़ी है कोई। आप लोग किसी के आगे 5 मिनट के लिए भी नहीं बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे संगत जी, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। 5 मिनट के लिए भी बोलना आपके लिए मुश्किल पड़ जाएगा। और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा घंटा, 1 घंटा, 2-2 घंटे बिना रुके बेचारे बोलते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं अपना सत्संग। संगत जी संगत बेचारी इतनी मेहनत कर रही है। कोई दिल्ली से सत्संग शेयर करता है, इतने दूर दूर से लोग सत्संग शेयर करते हैं। कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरुजी की संगत है, और पूरे इंडिया से ही गुरुजी की संगत हर रोज डेली बेसिस पे अपने सत्संग लाइव शेयर करती है इस चैनल के ऊपर, हर रोज बिना रुके, बिना चुप किए संगत जी, है ना। और आप लोग एक कमेंट भी नहीं कर सकते, आप लोग ये भी नहीं लिख सकते कि हमें आपका सत्संग बड़ा अच्छा लगा, गुरुजी की बड़ी कृपा हुई, गुरुजी की बड़ी ब्लेसिंग मिली। आप ये भी आपसे नहीं लिखा जाता संगत जी, कितनी गलत बात है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि संगत जी आप देखो हम लोग और तो कुछ कर नहीं सकते, हम सिर्फ सत्संग को सुन सकते हैं ध्यान से ना, पूरे सत्संग को सुन सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, हम अच्छी अच्छी बातें कमेंट के जरिए संगत तक लिख कर भेज सकते हैं। और अगर आप वो भी ना करो तो कितनी गलत बात है संगत जी। संगत को कितना बुरा लगता होगा कि यार देखो कैसे से ये लोग हैं,
जो हमारे सत्संग को सुनते तो हैं, बस चुपचाप आए और चुपचाप ही चले गए, ना कोई कमेंट करना, ना कुछ बोलना, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं। संगत जी बहुत गलत है, आप अपने ऊपर लेके देखो ना ये बात। अब आप किसी के आगे संगत जी आधा घंटा बोलते रहो और सामने वाला बंदा आपको कुछ भी ना बोले, ना हाँ करे, ना करे, ना यस करे, ना नो करे, अच्छा बुरा कुछ ना बोले और चला जाए, आप भी तो यही बोलोगे यार हम पागल हैं, इतनी देर से मैं ऐसे ही बोलता जा रहा हूं और ये बड़ा अजीब बंदा चला गया मेरी बात सुन के। कुछ तो बोलना चाहिए संगत जी, कुछ तो अपना रिएक्शन देना चाहिए ना। और हम वो रिएक्शन कमेंट में दे सकते हैं, वैसे तो क्या देंगे रिएक्शन संगत जी। तो आप लोग ना बिना कमेंट किए मत जाया करो संगत जी, कुछ नहीं जाएगा आपका, 1 रुपया भी आपका नहीं लगना इसमें, 1 रुपया भी। चलो अच्छा बुरा नहीं लिखना आपने, कोई बात नहीं, आपके पास टाइम नहीं है, पैसे लगते होंगे आपके, चलो मान लिया कि आपके टाइम नहीं है आपके पास, कईयों का टाइम बड़ा कीमती होता है। तो संगत जी जय गुरु जी लिख दो ना, बस सिंपल सा जय गुरु जी लिख दो, शुक्राना गुरु जी लिख दो, या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है, या फिर उसमें भी आपको प्रॉब्लम है संगत जी जय गुरु जी लिखने में भी, तो आप खाली ऐसे मत जाया करो। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं संगत जी, अगर आप एक बार ये लिख दोगे ना कि हमने आपका सत्संग सुना, बड़ा अच्छा लगा, संगत को भी अच्छा लगेगा कि चलो कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है। उनको कितना अच्छा लगेगा आप खुद सोचो जरा, है ना। उनको और हिम्मत आएगी और हिम्मत मिलेगी, खुशी मिलेगी उनको कि चलो कोई तो है साथ में हमारे। वरना संगत जी आप चुपचाप आते हो, चुपचाप चले जाते हो, उनको लगता है हम लोग अकेले बोलते जा रहे हैं, बस अकेले ही अकेले हैं। तो ऐसे मत किया करो, वादा करो ऐसे मत जाना। कमेंट सबने करना है, बल्कि एक की जगह 5-5 करो। जब फ्री है, पैसा नहीं लग रहा, टाइम नहीं लग रहा, तो एक की जगह 5-5 करो संगत जी, और क्या चाहिए, है ना। और हिम्मत मिलेगी संगत को और उनको खुशी मिलेगी। संगत जी आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के सोमवार के मंडे के स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं। संगत जी देखो, अगर आप सत्संग ही नहीं सुनोगे, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, तो क्या आपको ब्लेसिंग मिलेगी, क्या आपका गुरुजी कल्याण करेंगे। बाद में ना ये बोलना बड़ा आसान है कि हमें तो बड़े मंदिर जाते जाते 5 साल हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, हमारे तो काम ही नहीं हो रहे, गुरुजी हमारी तो सुनते ही नहीं है। ये बोलना बड़ा आसान है संगत जी। आप गुरुजी की सुनते हो, जो गुरुजी आपकी सुनेंगे, बताओ मुझे आप। गुरुजी की बात तो आप मानते नहीं, गुरुजी की आप लोग सुनते नहीं हो, और अपना कहते हो कि गुरुजी हमारी नहीं सुन रहे। संगत जी आप एक बार गुरुजी की मानो, गुरुजी इतना आपको दे देंगे, इतना आपको संगत जी ब्लेस कर देंगे ना, कभी आपको किसी के आगे जाके हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। सच बता रहा हूं आपको, इतना कुछ आपको मिल जाएगा, वो भी रातों रात। और जल्दबाजी में कुछ नहीं होता, है ना। आपको कि मैं एक बार बड़े मंदिर में जाऊं और मुझे सब कुछ मिल जाए, वो तो इम्पॉसिबल है संगत जी। वो चीजें सारी इम्पॉसिबल है। वो खाली देखने में, सुनने में अच्छा लगता है कि एक बार गए और सब कुछ मिल गया, ऐसा नहीं होता। टाइम लगता है, हर एक चीज को टाइम लगता है संगत जी। और टाइम के साथ साथ ही ना सारी चीजें अच्छी लगती हैं। टाइम से पहले आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप उसकी बेकदरी कर दोगे, आप उसको संभाल ही नहीं पाओगे।
है ना। अब कोई पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर में जाए और वहां जाके बोल दे गुरुजी मेरे को 1 करोड़ दे दो, गुरुजी दे तो देंगे आपको, कोई शक वाली बात नहीं है उसमें। चाहे महीने में दें, 2 महीने में दें, 6 महीने में दें, मिल जाएगा। पर संगत जी वो आपके लिए अच्छा है नहीं अच्छा ये आप नहीं जानते ना, ये गुरुजी जानते हैं कि वो 1 करोड़ आने के बाद हो सकता है आपका दिमाग ही खराब हो जाए, हो सकता है कि आप फंस ही जाओ, आपके पास पैसा टिके ही ना, सारा पैसा बर्बाद हो जाए, ये भी तो हो सकता है। संगत जी वो गुरुजी को पता होता है कि इसके लिए अच्छा है नहीं है, दूं ना दूं, इसलिए वो जब अपने हिसाब से देते हैं तो हमें लगता है गुरुजी हमारी सुन नहीं रहे, गुरुजी हमें दे नहीं रहे, गुरुजी ब्लेस नहीं कर रहे। थोड़ा सा ना संगत जी वेट कर लिया करो, मिलेगा सब कुछ। गुरुजी के दरबार में आपको हर चीज मिलने वाली है, हर चीज मिलेगी, गाड़ी से लेकर के घर, पैसा, धन दौलत, काम, शादी, बच्चे, हेल्थ, सारा कुछ आपको मिलेगा। बस टाइम के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। एकदम से कुछ नहीं मिलता, कहीं भी नहीं मिलता, चाहे आप जहां मर्जी चले जाओ, अपने जो गुरुजी महाराज हैं वो अपने हिसाब से देते हैं। और बस गुरुजी में विश्वास रखो, बड़े मंदिर आते रहो, फिर चिंता करने वाली बात ही नहीं है कोई, फिर टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है संगत जी। तो ना ये बातें करना बड़ी आसान है, आप सत्संग को सुनते तो हो नहीं, और बाद में फिर आप लोग हर जगह कमेंट कर करके बोलते रहते हो बस यही बात कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूं, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूं, आपके भले की बात करता हूं, आपके फायदे की बात करता हूं। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी सभी लोग आजकल परेशान चल रहे हैं, सभी लोग आजकल दुखी चल रहे हैं, किसी के पास नहीं है इतना कि अपने घर का खर्चा भी चला ले, अपनी रोजी रोटी भी चला ले और लोगों को दान पुण्य भी दे दे, लोगों की हेल्प भी कर दे, मदद भी कर दे। संगत जी अपना घर चलाना मुश्किल हुआ है लोगों से, अपने बच्चे पालने मुश्किल हो गए हैं संगत जी, तो कोई किसी को क्या देगा? किसी को देने के लिए ना पहले अपनी जेब में भी कुछ होना चाहिए। अपनी जेबें खाली पड़ी हुई हैं और हम बातें करें लोगों को देने की, तो वो तो फिर बेकार बात है ना संगत जी, उस बारे में तो सोचना भी बेकार है। हाँ अगर अपनी जेब में 500-1000 रुपए हैं तो फिर आपका मन करेगा कि चलो भाई हम किसी को रोटी खिला दें, किसी को चाय पिला दें, या फिर किसी की वैसे ही पैसों की हेल्प कर दें, वो तो अच्छी बात है, वो अच्छी चीज है संगत जी। लोगों की हेल्प करना, दान पुण्य करना, मदद करना, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है संगत जी। हमेशा चाहे कोई बंदा 1000 रुपए कमाता है ना, तो 100 रुपए इन चीजों के लिए जरूर निकालने चाहिए संगत जी। दान पुण्य तो अवश्य करना चाहिए अगर है तो, अगर नहीं है अभी तो देखो आप खुद ऐसी हालत हुई पड़ी है सबकी कि लोगों से मांगने वाली, जेबें खाली हैं, घर में रोटी नहीं है, तो कोई क्या किसी को देगा संगत जी। ये तो वही बात हुई, अपने बच्चे बेचारे भूखे पानी घर पे बैठे हैं, रोटी के बिना रो रहे हैं, उनके लिए हमारे पास पैसा नहीं है और बाहर जाके सड़कों पे हम लोग भंडारे कर रहे हैं बड़े बड़े।
अपने बच्चों के लिए नहीं है जो रो रहे हैं, दूध के लिए, रोटी के लिए बैठे हैं घर पे। संगत जी, उनका तो हम लोग ध्यान नहीं कर पा रहे, है ना, उनकी तो हम लोग देखभाल नहीं कर पा रहे, और बाहर जाके सड़कों पे भंडारे कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों का क्या फायदा संगत जी, आप बताओ ना। ये तो फिर दिखावे वाली बात हो गई ना। आजकल लोग दिखावा करते हैं, अपना घर संभाला नहीं जा रहा, तो बाहर आप देश दुनिया को क्या संभालोगे बताओ। सबसे पहले अपना घर संभालो। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले अपना परिवार देखो। अपने परिवार की देखभाल कर नहीं पा रहे हो तो बाहर क्या करोगे, है ना। जो लिमिटेड लोग हैं घर में, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, उनका तो कर लो। बाहर हजारों लोगों का क्या करोगे संगत जी। पर आजकल लोगों को समझ ही नहीं आती है, हर कोई बंदा ना दिखावा करता है। दिखावा इतना करते हैं लोग संगत जी, बैठ जाएंगे 20 लाख की गाड़ी में, जेब में 10 रुपए भी नहीं होंगे। बैठ जाएंगे 25 लाख की गाड़ी में, जेब में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होंगे पास में। दिखावा कि हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो वो है। संगत जी, दिखावे से ना कुछ नहीं होता। दिखावा करने वाला बंदा हमेशा मरता है, और वो ऐसी जगह जाके गिरता है संगत जी कि पता नहीं चलता, वो उठता नहीं दोबारा फिर। जो बंदा दिखावा करता है, जो रियलिटी है उसमें रहो ना। जो दिया आपको गुरुजी ने, भगवान जी ने, उसमें खुश रहो, है ना। दिया कुछ है, दिखाते कुछ हो, तो वो गलत चीज है संगत जी। दिए 10 रुपए हैं, दिखा रहे हो 1000 रुपए, तो वो तो गलत है ना। और किसके लिए, किसको दिखाना बताओ। आजकल ना किसी का इतना दिमाग नहीं है कि एक दूसरे को देखते फिरे। ये कई लोग हैं जो दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं, शो ऑफ करते हैं संगत जी लोग। मेरे पास तो इतना बड़ा घर है, मेरे पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास तो इतना बैंक बैलेंस है, पैसा है, ये है वो है। सब यहीं रह जाएगा, सब यहीं रह जाएगा संगत जी। साथ कुछ भी नहीं जाना, साथ तो ये शरीर भी नहीं जाना संगत जी। पैसों की बात तो छोड़ दो, जो ये बॉडी है जिसका हम इतना ध्यान रखते हैं, खाते हैं पीते हैं, इतना ध्यान रखते हैं शरीर का, एक पिंपल निकल आता है हाथ में तो डॉक्टर के पास भागते जाते हैं, अरे ये क्या हो गया डॉक्टर साहब। ये शरीर भी साथ नहीं जाने वाला संगत जी, ये भी मिट्टी है, मिट्टी। पर कहाँ लोगों को समझ आती है आजकल। हर कोई दिखावे में विश्वास करता है, कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। जो सच है वो सच ही रहता है हमेशा, और जो झूठ है वो झूठ ही रहता है संगत जी, चाहे कुछ भी कर लो आप। लोग पता है क्या करते हैं संगत जी आजकल, मतलब इतने पागल हो चुके हैं लोग पैसा कमाने के पीछे। मैं मानता हूँ पैसा जरूरी है, पैसे के बिना बंदे की कोई वैल्यू नहीं है, मैं मानता हूँ संगत जी। कौन कहता है पैसा नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, बहुत जरूरी है पैसा। अगर जीना है ना आपको, अपना घर चलाना है, अपने बच्चे पालने हैं, तो पैसा तो मस्ट है, और जितना हो उतना कम है, ये बात भी है। पर इतना भी तो पागल नहीं होना चाहिए ना पैसे के पीछे कि आपका दिमाग ही खराब हो जाए, आपके अंदर सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाए। संगत जी, आजकल लोग पता है क्या करते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप बेचारे घर पे बैठे हैं, उनको नहीं पूछते, उनकी इज्जत नहीं करते, उनको रोटी पानी, उनका कोई भी मतलब सेवा नहीं करते। बाहर जाके मंदिरों में घंटियां बजाते हैं, भगवान के आगे रोते हैं, हे भगवान जी मुझे ये दे दो, हे भगवान जी मुझे वो दे दो। बताओ आप, क्या ये सही है? संगत जी, सबसे बड़े भगवान तो घर बैठे हैं, हमारे मम्मी पापा। भगवान कौन होते हैं आप बताओ? जिन्होंने हमें लाइफ दी, हमें ये जीवन दिया, हमें ये दुनिया दिखाई, भगवान वही होते हैं ना। जिन्होंने ये शरीर दिया, ये बॉडी दी, ये हमें संगत जी, मतलब आज जो हम घूम रहे हैं फिर रहे हैं, किसकी वजह से? भगवान की वजह से ना। तो सबसे बड़े भगवान तो घर बैठे हैं संगत जी। उन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, इतना पढ़ाया लिखाया, आज इस काबिल बना दिया आपको कि आज आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, पैसा कमा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो अपने मम्मी पापा की वजह से। और आज आप उन्हीं को नहीं पूछ रहे हो, उन्हीं की इज्जत नहीं कर रहे हो। तो क्या ये सही है क्या संगत जी? आप बताओ ना, क्या ये सही बात है? सबसे बड़े भगवान घर बैठे हैं और मंदिरों में जाके घंटियां बजाने से क्या होगा? क्या भगवान जी आपकी सुन लेंगे?
कभी भी नहीं सुनने वाले। भगवान जी भी आपको बोल देंगे ये बात कि जा जा सबसे पहले अपने घर पे जा, जो घर पे सबसे बड़े भगवान बैठे हैं ना, पहले जाके उनकी सेवा कर, उनको पूछ, फिर आइयो मेरे पास मांगने के लिए। संगत जी, लोगों में ना दिमाग ही नहीं है बिल्कुल भी। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले सुबह उठते ही ना अपने मम्मी पापा क्यों मतलब पास जाके बैठो उनके। आपके पास टाइम ही नहीं है बैठने का, इतने बिजी, इतना क्या इतना बिजी संगत जी, बेचारे पता नहीं कब तक हैं आपके साथ, हमेशा थोड़ी रहेंगे वो आपके साथ में, पता नहीं कब तक हैं संगत जी, साल हैं, 2 साल हैं, 3 साल हैं, कोई पता थोड़ी है शरीरों का, आजकल कुछ पता नहीं चलता संगत जी। जवान जवान बेचारे लोग चले जाते हैं तो वो तो फिर भी ओल्ड एज में, कुछ भी किसी का भरोसा नहीं होता। बाद में याद करोगे, अरे मेरे मम्मी ऐसे करते थे, मेरे मम्मी को ये बड़ा अच्छा लगता था, पापा को ये बड़ा अच्छा लगता था। संगत जी, बाद में ना बातें करनी बड़ी आसान है, जीते जी तो आपने पूछा नहीं, जीते जी तो आपने सेवा नहीं करी उनकी, तो बाद में बातें करके क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला। बाद में याद करके क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला। जीते जी उनको पूछो, उनकी इज्जत करो, वो उनकी आपसे डिमांड नहीं है कोई कि बेटा हमें यहाँ घुमा के ला, हमें यूएस का ट्रिप लगवा, हमें ये कर वो कर, उनकी कोई भी डिमांड नहीं है संगत जी। उनकी बस यही डिमांड है कि हमारा बच्चा हमारे पास आके सिर्फ 5 मिनट ही सही बैठ जाए, बस हम उनसे 2 बातें कर लें, उसी में ही संगत जी उनको सब कुछ मिल जाता है, रोटी मिल जाती है, दवाई मिल जाती है और खुशी मिल जाती है संगत जी उसी में ही उनको। और पर आप लोग वो भी करके खुश नहीं हो, क्यों बिजी रहना इतना। छोटी सी जिंदगी होती है संगत जी, कुछ सालों की बात होती है, ऐसे बिजी बन जाते हैं हम लोग जैसे दुनिया बस मतलब सालों साल की है ना। और हमने तो कहीं जाना ही नहीं, हम ये समझ के बैठ जाते हैं संगत जी कि हमने कहाँ जाना है, हमने कहीं नहीं जाना। कोई रहने बसने के लिए थोड़ी आए यहाँ दुनिया में, कुछ सालों की बातें हैं संगत जी, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल, तो कोई 80 साल, कोई 90 साल, 100 साल तो बहुत ही कम लोग जीते हैं आजकल के टाइम में, क्योंकि बीमारियां इतनी है, खाना पीना कुछ ऐसा है कि नहीं हो पाता। संगत जी, कुछ सालों की बातें होती हैं और हम लोग वो भी मतलब लड़ाइयां झगड़ों में, उल्टी सीधी बातें, नाराजगी, दुख तकलीफ, इसी में सारी जिंदगी बीत जाती है संगत जी। खुश कब होगे, कब खुश होगे, कब टाइम निकालोगे परिवार के लिए। जब परिवार वाले सब चले जाएंगे तब टाइम निकालोगे, बताओ ना संगत जी। जब परिवार पूरा खत्म हो जाएगा, जब बेचारे बूढ़े माँ बाप चले जाएंगे, फिर आप टाइम निकाल के लाओगे क्या अपने ऑफिस से कि चलो आज मैं टाइम से घर चला जाता हूँ। संगत जी, सेवा करो, क्योंकि माँ बाप की दुआएं ऐसी दुआएं है ना कि बंदा कहां से कहां पहुंच जाता है। जमीन पे बैठा हुआ बंदा आसमान तक पहुंच जाता है अगर उसको मम्मी पापा की दुआएं लग जाएं। तो इसलिए उनकी दुआएं लो, उनके साथ बैठो, बात करो, सेवा करो, बस फिर देखो आप कैसे ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की, कैसे गुरुजी आपका कल्याण करते हैं संगत जी। पर लोगों को ना बात समझाने का फायदा नहीं है आजकल, लोग पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हैं संगत जी। बेचारे जो रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, जो रोज की रोज कमानी, रोज की रोज खानी, संगत जी बेचारे वो लोग सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, सारा सारा दिन बेचारे काम करते रहते हैं। वो नहीं देखते कि आज गर्मी है, सर्दी है, आंधी है, तूफान है, बारिश है, वो लोग नहीं कुछ देखते संगत जी, क्योंकि उनको परिवार की चिंता होती है ना, अपने घर की चिंता होती है। भाई हमारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, रात को पापा आएंगे, क्या लेकर आएंगे। जिनके बच्चे नहीं, उनकी फैमिली इंतजार कर रही है, हमारा बेटा आएगा, क्या लेके आएगा। माँ बाप वेट कर रहे हैं। वो लोग नहीं कहते आज मेरा हाथ में दर्द हो रहा है, मुझे सर्दी लग गई, मुझे गर्मी लग गई, मेरे पैर में दर्द है, मैं बीमार हूँ, बुखार है, ये है वो है। क्या उनका शरीर नहीं है, उनकी बॉडी नहीं है, उनकी भी तो बॉडी है, उनका भी तो शरीर है, पर वो बोलते नहीं संगत जी, क्योंकि उनको उस तरफ उनका ध्यान नहीं जाता।
उनको बस पैसा कमाना है। जब बेचारे सारा दिन काम करने के बाद जब वही लोग घर पे वापस जाते हैं संगत जी, तो उनकी जेब खाली की खाली होती है। क्योंकि पैसा कमाना आज की डेट में कोई आसान काम तो है नहीं ना, बहुत मुश्किल है संगत जी पैसा कमाना, अपना घर चलाना, अपने बच्चे पालना। क्योंकि देखो लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो बंदा फिर जाए तो जाए कहाँ पे। पैसा दो ही चीजों से आ सकता है, या आप नौकरी करोगे या आप अपना काम करोगे। नौकरी लेने जाओ नौकरी नहीं मिलती, काम करने जाओ काम नहीं चलता, तो बंदा क्या करे संगत जी बताओ। फिर फंसा पड़ा है बंदा, गरीब आदमी फंसा पड़ा है संगत जी। आज की डेट में ना आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर है गरीब है, रिक्शे वाला है, सड़क पे सब्जी बेचने वाला है, बिजनेसमैन है, जहां मर्जी चले जाओ संगत जी, जिस मर्जी के घर में चले जाओ, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर घर के अंदर मिल जाएगी, हर घर में मिलेगी संगत जी पैसों की दिक्कत। एक रिक्शे वाले से लेकर एक बिजनेसमैन तक दुखी है। रिक्शे वाला बेचारा इसलिए परेशान है कि चलो 1500 मिल जाए, दिहाड़ी बन जाए तो मैं अपना घर पे जाऊं, अपने बच्चों के लिए खाने का सामान लेकर जाऊं। वो उसके लिए दुखी हो रहा है, उसके पास 1500 ही नहीं वो जोड़ पा रहा, 1500 ही नहीं कमा पा रहा पूरे दिन में काम करके। वही एक अमीर आदमी है, उसके पास 1500 तो बहुत है, उसको चाहिए लाखों रुपए, 5 लाख 10 लाख 15 लाख, उसका फिर लाखों में काम चलता है, वो लाखों के लिए दुखी हो रहा है। तो संगत जी पैसा सबको चाहिए, ये बात अलग है कि सबकी डिमांड अलग अलग है। रिक्शे वाले की डिमांड है 500 1000 की, उसको वही नहीं मिल रही। एक अमीर आदमी को चाहिए 1000 10 लाख 5 लाख 15 लाख, उसको वो नहीं मिल रहे, तो वो उसके लिए दुखी हो रहा है। परेशान सारे हैं, ये बात पक्की है, दुखी सारे हैं। और संगत जी देखो आज की डेट में ना जो पैसे वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उन्हीं की चलती है, उन्हीं के पास पावर है, उन्हीं की चलती है संगत जी। गरीब आदमी को बेचारे को कौन पूछता है? कोई पूछता है गरीब आदमी को? कोई रिक्शे वाले के पास जाके पूछता है उसकी झुग्गी में कि हाँ भैया आपका क्या हाल है, ठीक हो आप, रोटी पानी खाया नहीं खाया, चाय पानी पी नहीं पी? पूछोगे कभी? कभी भी नहीं पूछोगे संगत जी आप उसका हाल चाल, क्योंकि वो है गरीब, उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए कोई उसके पास जाता नहीं है। सब लोग अमीर लोगों के पास जाते हैं। आज आपके घर पे जो रिश्तेदार लोग आ रहे हैं ना, है ना, जो आपका घर हमेशा भरा भरा रहता है, रिश्तेदारों से भरा रहता है, वो इसलिए भरा रहता है संगत जी क्योंकि आपके पास पैसा होगा, तभी वो लोग आपके पास आ रहे हैं। जहां पे संगत जी मीठा होगा, जहां चीनी होगी, वहीं तो मक्खियां आएंगी, जहां गुड़ रखा होगा वहीं तो चींटियां आएंगी, मक्खियां आएंगी। तो वही वाला हिसाब है, जहां पैसा होगा वहीं लोग आएंगे। जो बंदा अमीर होगा उसी के पीछे लोग पागल हैं, उसी के पीछे पागल है संगत जी लोग। मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात कह रहा हूं संगत जी। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कहने की, मैंने हिम्मत जुटाई है संगत जी। और मैं कौन होता हूं गुरु जी से बात कहने वाला, गुरु जी से बात करने वाला, गुरु जी को बोलने वाला? कुछ मेरी कहाँ इतनी हैसियत, कहाँ मेरी इतनी औकात कि मैं साक्षात गुरु जी महाराज के आगे कुछ बोल सकूं। मैं तो संगत जी उनकी चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं, उसके बराबर भी नहीं हूं संगत जी। मैं तो गुरु जी से अरदास कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, विनती कर सकता हूँ हाथ जोड़ के। तो संगत जी वही करने जा रहा हूँ, आप सब ध्यान से सुनना। मैं गुरु जी को क्या बोल रहा हूँ, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को
पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी संगत जी, आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, आप सारी गुरु जी की प्यारी संगत को, ब्लेस्ड संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।